एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लव बियॉन्ड सेंचुरी का फोर्थ पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा मतलब हमारा वांगजी जो था ना वो लड़कियों को देख रहा था, जिस वजह से हमारे वांग ईबो जो था ना वो लड़कियों को देख रहा था, जिस वजह से वेवशन से पीछे आ गया था। एंड वेवशन ने उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जिस वजह से बेचारा अनजान ईबो, उसे ये नहीं पता था कि पीछे वेवशन के पीछे खड़ा हुआ है। एंड वो हर चीज़ को बोलता गया। उसके बाद हमारा जो विंग है उसको पता चला हमारे ईबो को कि पीछे हमारा वेवशन खड़ा है, तो हमारा ईबो डर गया। एंड उसके बाद जब हमारा जो वुशान था ना वो हमारे जैसे कि मैं के मारे हमारी ईबो को डराने लगा, उसे टीज़ करने लगा, तो हमारी ईबो को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया, वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद हमारे लास्ट टाइम जो लान विंचिंग थी उसके पास हमारा ईबो गया था, मतलब विंचिंग उसके पास आई थी। एंड उसके बाद इन्होंने डिनर किया था, आफ्टरनून का खाना खाया था। उसके बाद जैसे ये खाना खा लेते हैं उसके बाद ये जाते हैं हमारे खेलने के लिए गिल्ली डंडा। एंड लास्ट टाइम हमने देखा था गिल्ली डंडा खेलते समय हमारे ईबो ने किसी न किसी को शॉट मारा था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। एंड हमारी जो विंचिंग थी वो भी डर गई थी। यहाँ पर आगे देखते हैं कि आज हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारा जो हमारे ईबो था और जो हमारी लैंड वेंचिंग थी वो हमारी जाती है। एंड सामने वाले इंसान को देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ईबो ने जिसको शॉट मारा था और जिसके सर पे वो चीज़ लगी थी गिल्ली डंडा की, जो हमारी गिल्ली थी वो हमारे कुरैन के सर पे लगी थी, जिस वजह से हमारा कुरैन वहीं पर ही बेहोश हो गया था। हमारा जो शिशैन थे वो भी वहीं पर थे, क्योंकि लैंड शिशैन और जो हमारे कुरैन थे वो गार्डन में घूमने के लिए आए थे, फ्रेश एयर लेने के लिए आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईबो वहाँ पर खेल रहा है। एंड ईबो का शॉट इतना ज़्यादा खतरनाक था जो हमारे लैंड कुरैन के ना सर पे लग गया था, जिस वजह से जो लैंड कुरैन था वहीं पर बेहोश हो गया था। जब हम वांगजी ये सब देखते हैं ना तो वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी ना वो भी डर जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके जो अंकल है वो कितने ज़्यादा खड़ूस है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो थरथरा रहा था, काँप रहा था, उसे समझ नहीं आया था वो क्या करे। यहाँ पर हमारा जो लैंड शिशैन था हमारे अपने अंकल के ना पल्सेस को चेक करता है, जो कि सिर्फ बेहोश हुए थे, लेकिन उनके सर में ना एक मोटा सा सूज गया था, जिस वजह से हमारे जो कुरैन थे ना वो वहीं पर बेहोश थे। अब जो हमारा ईबो था ना वो डर जाता है। यहाँ पर हमारा जो वुशान भी ज़्यादा दूर नहीं गया था, वुशान भी हमारा वांगजी को ढूंढ रहा होता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान जब देखता है ना कि सभी के सभी जैसे हमारे लैंड शिशैन वेंचिंग और ये हमारे जो वांगजी था ना वे एक जगह खड़े हुए हैं, फिर जैसे ही हमारा वेवशन देखता है कि क्या वांगजी वेवशन को समझ नहीं आया था कि पहले लैंड कुरैन जो थे ना वो क्यों बेहोश हुए। उसके बाद जब लैंड शिशैन ने बताया कि ये ईबो ने किया, ईबो गिल्ली डंडा खेला था, जिस वजह से हमारे लैंड कुरैन वहाँ से गुजर रहे थे, ये दोनों वॉक कर रहे थे वहाँ पर गार्डन में। उसके बाद ना हमारे जो ईवो ने गिल्ली मारी तो वो हमारे कुरैन के सर पे जाकर लगे, जिस वजह से हमारा कुरैन अब अनकॉन्शियस है। यहाँ पर हमारे जो विंग को ना बड़ी हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी हमारी वेवशन को, लेकिन वो क्या करे। हमारा जो वेवशन होता है वो हमारे सिपाहियों को बोलता है कि जो लैंड कुरैन है हमारे मास्टर लैंड कुरैन, उन्हें क्या कहते हैं जो वहाँ पर होता है ना डॉक्टरों के पास लेके जाया गया है। तो यहाँ पर जो गार्ड थे वो हमारी लैंड कुरैन के ले जाते हैं, और जो हमारे लैंड शिशान थे वो भी पीछे पीछे से चले जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो लान विंचिंग थी ना वो भी चली जाती है अपने अंकल के पीछे पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी अपने अंकल को लेकर। हमारा जो ईबो था ना बस वो जाते हुए देख रहा था, उसे समझ नहीं आया था कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि उसने मास्टर कुरैन को, इतने खड़ूस इंसान को गुल्ली मार दी है, लेकिन उसने ना जानबूझ के नहीं किया था, उसे धोखे से लग गया था। यहाँ पर हमारे जो विशान था ना जब देखता है कि ईबो बहुत ज़्यादा डर चुका है, उसके तो पसीने पसीने आ रही है, उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे, क्योंकि ईबो को पता था कि ऐसी ना गलती एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसे मानी जाती थी ना, और उसमें ना पनिशमेंट बड़ी खतरनाक मिला करती थी। ईबो को अकॉर्डिंग ना उसे वहीं पर ही मार दिया जाएगा, या फिर उसको ना सूली पर चला दिया जाएगा, जिसमें हमारा जो ईबो था ना बहुत ज़्यादा डर रहा था। ईबो को नहीं पता था कि वो कैसे बचेगा। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो हमारे ईबो की तरफ देखता है, एंड यहाँ पर उसे कुछ सोचता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है, ईबो ये तुमने क्या कर दिया। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो डर जाता है, एंड यहाँ पर बोलता है नहीं 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 मेरी गलती नहीं है, गलती से लग गया, गलती से लग गया, मेरी गलती नहीं थी वुशान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर जो हमारा वुशान था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज भी हमारा जो ईबो था ना वो कितना ज़्यादा डर रहा है। वुशान को हमारा जो ईबो था ना उसे और ज़्यादा डर रहा था। वुशान बोलता, अच्छा तुमने गलती से करा, अगर तुमने गलती से किया होता तो सीधा तुम सर पे क्यों मारते। तुम्हें पता है ना कि वो कौन है, वो मास्टर लैन है। अगर उन्हें पता चल गया कि किसने उनके सर पे मारा है तो वो तुम्हें बहुत सारे कोड़े मारेंगे। तुम समझ आ रहा है, उनके यहाँ के ना रूल्स है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तुम कैसे जियोगे ईबो। ईबो बोलता है, प्लीज़ वुशान मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना, अभी मेरा शादी भी नहीं हुआ, प्लीज़ वुशान मुझे बचा दो। जहाँ पर वुशान बोलता बचा तो मैं दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा। जहाँ पर ईबो बोलता है मैं कुछ भी करने का तैयार हूँ, सच में प्लीज़ मेरे को बचा लो।
जहाँ पर रुशान बोलता है अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हें बचाता हूँ, उसके बाद मैं जो भी बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, बस मुझे बचा लो, मुझे सज़ा नहीं दिलाना क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती सज़ा। जहाँ पर हमारे जो वुशान था ना वो बोलता है ओके। यहाँ पर वुशान और जो वांगजी थे ना वो हमारे चले जाते हैं, मतलब वहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर के पास हमारे लैंसुचान और गार्ड्स हमारे कुरैन को लेके गए थे ना, वहाँ पर चले गए थे। जहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो अभी भी बेहोश थे, जो हमारे डॉक्टर है ना वो एग्जामिन करते हैं। थोड़ी देर के बाद वुशान पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, मास्टर कुरैन ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो वो डॉक्टर थे ना वो बोलते हैं हाँ मास्टर कुरैन ठीक है, बस थोड़ी सी क्या कहते हैं चोट लगने की वजह से उनके सर में थोड़ा स्वैलन हो गया है, जिस वजह से उनका ना ये सूजन है ना कुछ दिनों में चला जाएगा, कोई फिक्र ना कीजिए। और क्या कहते हैं ये बेहोश इस वजह से हो गए थे क्योंकि जो गिल्ली थी वो ज़ोर से लगी थी उनके सर पे, इस वजह से। और आप फिक्र मत कीजिए, उनकी उम्र ना काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है इस वजह से। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना थोड़ा सांस पे सांस आता है उसका कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं लगी है, क्योंकि अगर हो जाता ना तो बहुत से लोग ना उसे पनिशमेंट देते हैं। अब यहाँ पर ना ईबो ना चैन की सांस लेता है। यहाँ पर हमारा जो विशान था वो भी नोट करता है। लैंशिशन जो थे ना वो उसे समझ नहीं आया था कि इस सिचुएशन में वो हंसे या फिर रोए, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था। यहाँ पर हमारी जो लैंड वेंचिंग थी ना वो हमारे अपने अंकल के लिए ना थोड़ी मेडिसिन भी लगाती हैं, एंड उसके बाद ये सभी ना कमरे में उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनको आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे ही हमारा ईवो था ना जो लैंसजन को देखते हैं बोलता आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ मुझे पनिशमेंट मत दिलाना प्लीज़। जहाँ पर हमारे लैंसेशन हंसते हैं बोलते कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के नहीं खेला और तुम खेल रहे थे उस टाइम पे, मुझे पता है कि वो गेम ना थोड़ा डेंजरस है, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के नहीं किया वही बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है सॉरी। तो यहाँ पर लैंसेशन ईबो के सर पर ना सहलाता है, बोलता है कोई बात नहीं अंकल, तुम पे कुछ गुस्सा नहीं होंगे तो फिक्र मत करो। यहाँ पर ना ईवो ना मतलब एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद ना ये सभी अपने काम के लिए चले जाते हैं। जो वुशन था वो अपने कोर्स के लिए चला जाता है, और ये हमारे जो लैंचेजन थे वो अपने कमरे के लिए, और हमारी जो जीजे थी मतलब हमारे जो वांगजी की जीजे मतलब लान चिंग वो भी चली जाती है। हमारा जो ईवो था ना वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। पहले तो हमारी लैंड वेंचिंग भी उसके साथ मतलब बातें कर रही थी, खेल रही थी, लेकिन अब उसको भी काम था तो वो चली गई थी। अब ईवो ना हमारा अकेला अकेला वहाँ पर सड़ रहा होता है। ईबो को समझ नहीं आता वो क्या करे। और ईबो को ना थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, क्योंकि वो सुबह से ना वो इतना सारा हुआ, उसके बाद वो कुरैन को मार दिया उस बेचारे को, और उसके बाद हमारी ईबो को इतना सारा रिग्रेट हुआ था। ईबो ना बहुत देर तक ना अपने कमरे में बस यहाँ वहाँ उछलता कूदता रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या करे, क्योंकि कुछ तो था नहीं यहाँ पर करने के लिए, सिर्फ घूमने के अलावा और थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब खेलने के अलावा कुछ नहीं था। अगर हमारे ईबो के मॉडर्न वर्ल्ड में था जैसे वीडियो गेम्स और मोबाइल्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ईबो को ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होती कि ये चीज़ ना यहाँ पर नहीं है। तो ईबो ने सोचता है कि वो क्या करे, फिर उसके बाद ना वो मतलब सोचते सोचते वो थक जाता है, उसके बाद वो सो जाता है। वो जो सो रहा था, आराम से सो रहा था। हमारे को इवनिंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा जो वुशन था वो अपनी कोर्ट को ख़त्म करके, मतलब जो अपनी सभा था उसे कंप्लीट करके हमारा ईबो के कमरे में जा रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो वुशन था वो बहुत ज़्यादा खुश था। सुबह सुबह ईबो की हरकतें सोच के हमारे वुशन को इतना ज़्यादा हंसी आया था, वो किस तरीके से मास्टर ग्रैंड के सर पर वो उस गिल्ली को मार सकता है। यहाँ पर हमारा जो वुशन था ना वो हमारे ईबो के कमरे में जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो वो देखता है ईबो अभी सो रहा है, एंड यहाँ पर सोते हुए हमारे ईबो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। जो हमारे रूम था ना उसके जो कर्टन थे उसके बंद थे, क्योंकि मतलब ईबो ने ना कर्टन बंद कर दिए थे, क्योंकि आफ्टरनून के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा धूप आती है, जिस वजह से ईबो को जो नींद थी उसे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो कर्टन कर रखा था। हमारी जो उशान था जब इस कर्टन को देखता है ना तो वो जाके ना कर्टन को निकाल देता है, मतलब स्लाइड कर देता है, एंड जो शाम की जो धूप होती है ना एकदम लाल कलर की वो हमारी ईबो के फेस में पड़ती है। ईबो के फेस में जैसी वो धूप पड़ती है तो हमारा जो ईबो था ना वो फ्रस्ट्रेशन के साथ उड़ जाता है, क्योंकि उसका नींद टूट चुका था धूप की वजह से। ईबो जैसे ही हमारे विंडो के बाहर देखता है तो वो देखता है कि शाम हो चुका है, जिस वजह से जो सूरज था वो ढलने वाला है। ईबो देखता है कि हमारा जो ओशन था वो भी हमारी खिड़की के पास खड़ा है, एंड यहाँ पर उसने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा है, एंड वो ईबो की तरफ देख रहा है। जैसे ही हमारा ईबो ओशन को देखता है ना तो वो थोड़ा घबरा जाता है, एंड यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पर हमारा ओशन था वो बोलता है ओ ईबो इतनी जल्दी भूल गई क्या अपना वादा, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, तो मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल जाता तो मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी, मैंने लैंसेजन से माफ़ी मांग ली थी, उन्होंने कहा था कोई बात नहीं मैंने गलती से किया है और वो मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारा वुशान बोलता है ओह अच्छा लैंसेजन गगन ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो क्या हुआ,
क्या कहते हैं मिस्टर लैन कुरैन और शैचान गगा वो हमारे यहाँ के गेस्ट थे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है और कोई उनको हार्म करता है या इंजर्ड करता है तो एज ए किंग मुझे क्या कहते हैं उसे पनिशमेंट देना पड़ता है। हाँ, तुमने उनसे माफ़ी मांग ली, तुमने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वो उनकी भूमिका थी। लेकिन क्या कहते हैं क्या मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा जब तुमने क्या कहते हैं मेरे यहाँ के गेस्ट को इंजर्ड किया था? तो हो सकता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ। तो यहाँ पर ईवो बोलता है ये तो गलत है विशाल। मैंने उनसे माफ़ी मांगा ना, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने गलती से किया है, मेरी कोई गलती नहीं उसमें। वहाँ पर क्या कहते हैं वो लग गया उनको, वो वहाँ पर घूम रहे थे। तो यहाँ पर विशान बोलता ओह मुझे तो लगा तुमने जानबूझ के किया ना। तो यहाँ पर वो हमारा वांगची सॉरी ईवो होता है, वो बोलता है मैं जानबूझ के क्यों करूँगा, मतलब जब मिस्टेक है तो मिस्टेक है, मेरे से कौन सी उनकी दुश्मनी है। तो यहाँ पर हमारा वुशान बोलता है क्या पता हमारा ईवो तुम कौन से इंटेंशन से आए हो, और अगर तुमने उनको मारा है तो इसका मतलब है पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तो यहाँ पर ईवो बोलता है प्लीज़ मुझे मत, मेरे को मत मारो, मुझे फांसी में मत लटकाओ, मैं अभी तक जवान हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ में। तो यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता ठीक है, अगर तुम क्या कहते हैं नहीं मरना चाहते हो तो तुमने जो प्रॉमिस किया है उसको करके दो। तो यहाँ पर हमारा जो ईवो था ना वो थोड़ी देर तक सोचता रहता है कि उसे वुशान पर यकीन करना चाहिए या नहीं यकीन करना चाहिए। हमारे ईवो को ना मतलब फांसी भी नहीं लगनी थी, ना पनिशमेंट चाहिए थी। उससे पता था कि ऐसे टाइम पे ना ऐसी दुनिया में बहुत ज़्यादा गंदी पनिशमेंट दिया जाता है, कभी कभी तो इंसान को मार दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो इबो ना बहुत सारा डर चुका था। इबो बोलता मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे को पनिशमेंट मत दो। तो यहाँ पर हमारा जो विशान था वो हमारा ईबो के पास आने लग जाता है एंड बोलता सच में तुम कुछ भी करोगे। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना थोड़ा डर जाता है, तो जो ईबो था ना वो पीछे पीछे खिसकने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो विशान था वो हमारे ईवो के बिल्कुल पास आ जाता है एंड यहाँ पर बोलता है क्या तुम वादा करते हो तुम सब कुछ करोगे। तो यहाँ पर हमारा जो ईवो था वो बोलता है हाँ हाँ लेकिन लेकिन बिना टच करे, अगर तुम मुझे टच करोगे तो मैं नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर हमारा विशान था वो बोलता है हाँ ठीक है, मेरे लिए तो कुछ और करना है तुम्हारे को। जहाँ पर हमारा जो ईवो था वो बोलता है ठीक है बोलो। तो यहाँ पर विशान बोलता है जैसे कि तुम जानते ही होंगे कि हमारा 2 दिन में शादी होने वाला है, तो मैं कुछ कहूँगा शादी से पहले तुम यहाँ से भागने नहीं चाहिए हो। यहाँ पर ईवो बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो विशान, मैं एक लड़का हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ। यहाँ पर विशान बोलता है देखो ईवो, हम दोनों का शादी जो होना है वो होके रहेगा, अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं देख लेना तुम्हारे को पनिशमेंट ज़रूर दूंगा, और वो पनिशमेंट जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। तो इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद तक और शादी से पहले कहीं नहीं जाओगे। यहाँ पर हमारा जो ईवो था वो बोलता है क्या बकवास है, मैं क्यों ऐसे वादे करने लगा। जहाँ पर हमारा जो हमारा वुशान था वो बोलता है अच्छा ठीक है फिर, तुम जानते हो ना इस टाइप की मतलब इस दुनिया की जो मतलब सजाई होती हैं वो पता है कैसी होती हैं। तो यहाँ पर ईवो बोलता है तो कैसी होती हैं। तो यहाँ पर वुशान बोलता है अगर कोई किसी को ना मतलब एक ऊंचे दर्जे इंसान को मारता है या फिर इंजर्ड करता है, चाहे मतलब वो धोखे में ही हो, तो उसे ना वहीं पर ही मार दिया जाता है, मतलब उसको ना लटका दिया जाता है, या फिर उसको ना 4-6 उसको तब तक खाना नहीं दिया जाता है, तब तक पानी नहीं दिया जाता जब तक वो क्या कहते हैं अपने जो काम है ना कर्मों का फल नहीं भोग लेता। तो देख लो तुम्हारे कौन से काम है, तुमने तो एक बहुत बड़े नोबल पर्सन को मारा है, और अब देखना ईवो तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने ये बात नहीं मानी। तो यहाँ पर ईवो बोलता है लेकिन मैंने तो गलती से किया था ना, जानबूझ के थोड़ा ना किया है वुशान। तो यहाँ पर वुशान बोलता है तो क्या हो गया तुमने जानबूझ के कहा, लेकिन मारा तो है ना तुमने, और अगर उनकी मतलब मौत हो जाती तो तब क्या होता तुम्हारा। ईवो यहाँ पर ईवो ना बहुत सारा डर जाता है, वुशान हमारा लिटरली ईवो को डरा रहा होता है। यहाँ पर ईवो बोलता है वुशान मुझे बचा लो, मुझे मुझे नहीं मरना है। तो यहाँ पर वुशान बोलता है हाँ मैं तुम्हें बचा लूँगा बहू भी, अगर तुमसे वादा करोगे कि तुम शादी से पहले और शादी के बाद में कभी नहीं आ जाओगे यहाँ वहाँ। ईवो बोलता है जी ठीक है, अगर तुम मुझे बचाओगे तो ठीक है, मैं नहीं भागूंगा, लेकिन देखना तुमने मेरे को प्रॉमिस किया, अगर तुमने मुझे मेरे से प्रॉमिस तोड़ा ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो यहाँ पर विशान बोलता है ओहो बीबी फिक्र मत करो, तुमने अब प्रॉमिस निभा लिया है तो क्या कहते हैं मैं तुम्हारे को सज़ा कंप्लीट नहीं होने दूंगा। यहाँ पर हमारे ईवो के चिक्स पे किस करता है एंड यहाँ पर बोलता है अच्छा फिर सो जाओ, क्योंकि क्या कहते हैं 2 दिन के बाद हम दोनों का शादी है, शादी के बाद वेडिंग नाइट है, और वेडिंग नाइट के लिए मेरी ब्राइड को आराम से तैयार भी होना होगा, तब तक के लिए आराम करो और नाइट तक का मैं इंतज़ार करना। इतना कहकर हमारा जो विशान था वहाँ से चला जाता है, और जो ईवो होता है ना उसके जो चिक्स होते हैं ना वो पिंक हो जाते हैं। यहाँ पर ईवो को पता था अगर वो यहाँ से भाग भी जाएगा ना तो उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये दुनिया अलग है। ईवो को अब तक इतना समझ आ गया था कि वो अपनी मॉडर्न दुनिया में नहीं है, वो कहीं और ही फंस चुका है, और उसे पता है कि वो अकेला ऐसा करने नहीं वाला है, क्योंकि उसके पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, ना कोई पावर है कि कोई वो
एक चुटकी मारे और सीधा अपने मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच जाए। तो ईबो को पता था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एक ही इंसान था जो कि वुशान उसे लेकर आया था। अगर वुशान चाहता है तो हमारे वांगजी को वापस भी ले जा सकता है, क्योंकि इतना हमारे ईबो को पता चल चुका था। अगर ईबो को जानना है तो वुशान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता है, इतना ईबो जान चुका था। यहाँ पर ईबो को अपना फेट जो था उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसे वुशान से शादी करना पड़ेगा। चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो स्ट्रेट है, चाहे वो वुशान को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे वुशान से शादी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे ईबो को खुद समझ नहीं आता वो क्या करेगा। अब ना हमारी नाइट जो थी वो स्पेंड हो जाती है। ऐसे ही करके ना हमारे दिन बीतने लग जाते हैं, जिसमें हमारा जो वुशान था ना हमारी ईबो को ना और ज़्यादा डराया करता था। तो हमारा ईबो ना डरा करता था। एंड वुशान जो था ना हमारी ईबो को ना चिक्स पे किस कर दिया करता था, जिसमें हमारी जो ईबो था ना बहुत ज़्यादा ब्लश किया करता था। ईबो को नहीं पता था, कई बार तो उसका जो हार्ट भी था बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता था। लिटरली जब वुशान उसके पास आता था ना, मतलब दूर से ही अगर पास में आता था तो हमारा जो ईबो था ना उसके ना धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती थी। ईबो को समझ नहीं आ रहा था। एंड एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, ईबो ने ये ऑब्जर्व की थी। जब से वो यहाँ पर आया है ना, मतलब इस वर्ल्ड में आया है, उससे सपने आना बंद हो गए। वही सपनों से जो बचपन में आया करते थे वो सारे वैनिश हो गए हैं, वो बिल्कुल भी आ नहीं रहे हैं। जिसे देखकर हमारे ईबो को ना बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि जो सपने उसे रेगुलरली 7 साल से, मतलब जब से वो 10 साल का था तब से आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। ये ईबो के लिए चौंकने वाली बात थी। 2 दिन के बाद हमारा ईबो का शादी था। शादी के लिए ना हमारी ईबो को खूब तैयार किया जाता है। उनके यहाँ का ना रिचुअल बहुत अजीब अजीब था, जिसमें हमारी ईबो को ना बहुत अलग अलग सोप से ना नहलाया जाता है। जहाँ पर हमारा जो ईबो था ना सोप से नहा रहा होता है, जैसे उसकी जो फ्रेगनेंस थी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, जिसमें हमारे ईबो बस सोच रहा था कि ये कितना ज़्यादा फ्रेगनेंस वाला है। यहाँ पर ईबो को नहलाया जाता है। हमारे ईबो को ना उसी दिन से ना नए नए तोहफे आना स्टार्ट हो गए थे। वुशान के जो महल था ना उसमें भी नए नए गैस किंगडम के किंग्स आने लग गए थे, जैसे वुशान ही खुद ही वेलकम करा करता था। एंड यहाँ पर जो ईबो था ना उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि जो ब्राइड होती है तब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता है। मतलब 2 दिन से पहले, अगर शादी से 2 दिन से पहले नहीं जाने दिया जाता, और सबसे ज़्यादा ग्रूम से नहीं मिलने दिया जाता है। जहाँ पर हमारे जो वांगजी था, सॉरी मैंने ईबो ने ना 2 दिन से हमारे वुशान को नहीं देख रखा था, क्योंकि वुशान को रिचुअल्स निभाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमारे ईबो को ना, मतलब ईबो को तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर हमारे जो ईबो था उसे हमारे खुद लैंड वेंचिंग तैयार करी थी। एंड यहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसे लड़कियों की तरह तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर जो भी था उसे चुपचाप बैठना था। उसे पता था वुशान ने बोला है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो मतलब उसे क्या कहते हैं मार दिया जाएगा, या फिर उसे कैदी बना दिया जाएगा, जो कि एक सिर्फ मजाक था। वुशान सिर्फ हमारे ईबो को डराना चाहता था, जिसमें हमारे ईबो डर गया था। ईबो को मतलब अपनी मम्मी पापा की ना बहुत सारी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसका मदर एंड फादर से याद कर रहा होगा, ढूंढ रहा होगा या फिर नहीं ढूंढ रहा होगा। उसे समझ नहीं आता कि वो इस जन्म में अपनी मदर एंड फादर को दोबारा से देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। अगर वुशान का शादी के बाद वो अपनी मदर एंड फादर से मिलेगा तो वो अपने मदर एंड फादर को किस तरीके से मुंह दिखाएगा, उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था। यहाँ पर ना 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद ना हमारा क्या कहते हैं कल ना हमारे वुशान का और हमारे वांगजी का हमारे ईबो का शादी था। यहाँ पर ना ईबो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। उसका शादी होने वाला है, वो भी उसके मर्ज़ी के खिलाफ, और वो भी एक लड़की के साथ, वो भी ज़बरदस्ती। ईबो को समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। ईबो ना हमने रूम में बैठा हुआ था और अपने ना नाखूनों को छुपा रहा होता है, और ये सोच रहा होता है कि वो क्या करेगा, अब क्या करेगा। उसे शादी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एक तो वुशान इतना ज़्यादा शेमलेस है, उसे पता है कि अगर वुशान के साथ शादी हो गया ना तो उसका ख़त्म है। और वुशान ने बोला ही था कि वो वेडिंग नाइट में बहुत कुछ करेगा। इसे देखकर हमारे जो ईबो था ना उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब यहाँ पर ना मिडनाइट हो जाती है, ईबो सोता नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ईबो के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो क्या करेगा। अब उसका शादी है और होने वाला है, वो अपनी शादी से भाग भी नहीं सकता है, और यहाँ पर वो शादी भी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो एक स्ट्रेट है, उसे लड़के पसंद नहीं है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो बस सोच रहा होता है, मंडरा रहा होता है अपने कक्ष में, और यहाँ वह मंडराते मंडराते हमारी ईबो को ये समझ नहीं आता। सामने हमारी ईबो का ना रेड कलर का एक जोड़ा पड़ा हुआ था जो कि शादी में पहना जाता है वो, और उसके साथ साथ ना ज्वेलरीज भी पड़ी हुई थी, एंड उसके साथ साथ कुछ मेकअप के सामान भी पड़े हुए थे, हल्के मेकअप के सामान ईबो के लिए। एंड कल ईबो का शादी था, उसे ये समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से शादी करेगा इस चीज़ को लेकर, और किसको वो अपना दुख जाहिर करे, किसको, कौन इंसान है यहाँ पर जो ईबो को समझेगा। हर कोई सही समझता है कि ईबो पता नहीं क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। एंड यहाँ पर वुशान के खिलाफ तो कोई नहीं जाना चाहता था, तो ईबो ने किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था।
अब यहाँ पर ना ईवो सोच लेता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग को वो अभी सो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो ईवो था बेड में जाता है, कंबल लेता है, उसके बाद आंखें बंद करके सो जाता है। देन तभी हमारे को दिखाया जाता है करीबन 2 बजे। 2 बजे कोई इंसान अपने ब्लैक रूप में आता है ना, हमारी ईवो को देखने लग जाता है। यहाँ पर वो इंसान बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूर रहना, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें, जैसे ही मैंने कुछ सालों पहले तुम्हें मारा था ना, उस साल पहले ही तुम्हें अब मैं मारूंगा। यहाँ पर इतना कहकर वो ईवो को उठा लेता है एंड यहाँ पर से वहाँ पर ईवो को उठाने के बाद हवा में ही उड़ के चला जाता है एंड यहाँ पर जो ईवो था ना वो गायब हो जाता है अपने कक्ष से। एंड यहाँ पर ना किसी को खानो कान खबर भी नहीं हुई थी कि ईवो गायब हो चुका है। उसके साथ साथ ना जो पहरेदार थे वो बाहर ही थे, लेकिन हमारे जो वो था ना इंसान, जो भी था, वो हमारे ईवो को ना विंडो से उड़ा के ले गया था। किसी को ये भनक भी नहीं लगी कि ईवो वहाँ से गायब हो चुका है। हमारे यहाँ से पूरी रात ऐसे गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है जो गार्ड्स थे ना वो नॉक कर रहे थे होते हैं हमारे ईवो के ना डोर पे, क्योंकि यहाँ शादी थी, यहाँ शादी का तैयारी पूरी हो चुकी थी। यहाँ पर हमारा नॉक होता है लेकिन हमारा ईवो ना दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब यहाँ पर ना गार्ड्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो गार्ड्स जो थे ना वो हमारे डोर को अनलॉक कर देते हैं एंड उसके बाद हमारे देखते हैं कि अंदर ईवो नहीं है। ईवो को हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन ईवो गायब था। अब यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे ना वो हमारे वुशान के पास जाते हैं, जो वुशान जो कि सारे गेस्ट के साथ थे एंड यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, वो भी अभी जोड़े में थे। मतलब वुशान ने अपने कपड़े पहन लिए थे, वाइट कलर के रोब्स, सॉरी रेड कलर के रोब्स, और जो कुरैन और हमारे जो लैंड चिजन थे और दो दूसरे नेबर के किंग थे ना वो सभी वहाँ पर बैठे हुए थे एंड चर्चा कर रही थी किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स आते हैं एंड बताते हैं कि यार हाइनेस, यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर गार्ड्स बोलता है कि मास्टर ईवो वो वहाँ से गायब हो गए हैं, अपने रूम से गायब हो गए हैं। यहाँ पर वुशान जब सुनता है ना तो वो चौंक जाता है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो कुरैन था जस्ट हमारे वुशान की तरफ देख रहा होता है, हमारे जो शिशान था वो भी वुशान की तरफ देख रहा होता है। ये सभी ना भागते भागते जाते हैं, हमारे ईवो के ना रूम में जाते हैं। ईवो के रूम में कोई भी नहीं था लिटरली ईवो पूरा गायब हो चुका था एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान था जस्ट ये देखता ही रहता है। एंड यहाँ पर जो वुशान था, जो किंग्स थे ना वो भी आ गए थे। वुशान जो था ना वो हमारे गार्ड्स को कहकर उन सभी किंग्स को ना उनके जो वो था ना रूम में भेज देता है क्योंकि बहुत बड़ा मामला हो चुका है। अगर किसी को पता चल गया तो आगे क्या हो सकता है वो वुशान जानता है, तो इसलिए उन सबको ना भेज दिया जाता है। हमारे जो वुशान था जस्ट बेड में बैठा हुआ था एंड वुशान सोच रहा था कि ये वो कहाँ जा सकता है। यहाँ पर हमारा लैन कुरैन बोलता है क्या वो सच में भाग गया हमें छोड़ के। यहाँ पर हमारा जो वुशान था बोलता है नहीं, ईवो नहीं भाग सकता है। अगर ईवो को भागना होता तो वो कब का भाग जाता, और वो कहाँ जाएगा, सोचो वो कहाँ जाएगा। उसे ये भी नहीं पता है कि इस महल से भागने का क्या दिशा है, कौन सी दिशा है। पिछली बार जो उसने भागने की कोशिश करी थी वो सीधा गार्डन की तरफ भाग गया था एंड उसे ये भी नहीं पता था कि गार्डन की तरफ जो है ना वो हमारे महल का अंदरूनी हिस्सा है। लेकिन ईवो गायब हो गया है, किसी को खबर तक नहीं है, तो ये इसका मतलब है कोई ना कोई ईवो को लेकर चला गया है। यहाँ पर हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है ईवो गायब है, कहीं वो इंसान ईवो को दोबारा से नहीं ले गया। जहाँ पर हमारा वुशान बोलता है मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ईवो अपने आप से गायब नहीं हो सकता है। अगर ईवो को गायब होना होता तो वो 2 दिन पहले गायब हो जाता, लेकिन अब अचानक से गायब हुआ है, इसका मतलब है कोई ना कोई खतरा है। यहाँ पर लैंचिजन होता है, वो बोलता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहीं बहुत सालों पहले जिस तरीके से वो हमें छोड़ के चला गया था, तो इस बार भी वो हमें छोड़ के चला जाएगा क्या। वुशान बोलता है नहीं, ईवो को कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। वो पहले भी मेरा था, अभी भी मेरा है और अब हर वक्त वो मेरा ही रहेगा। मुझे कुछ ना कुछ करके सारी चीज़ें निकालनी होगी। अंकल और गगा, आप सब अपने सिपाहियों को भेजिए उन्हें ढूंढने के लिए। किसी न किसी इंसान ने ईवो को देखा होगा कहीं ना कहीं किसी के साथ। तो यहाँ पर अंकल कुरैन और हमारे जो शिशान थे वो वहाँ से चले जाते हैं। जो हमारे वुशान था ना वो हमारे कहीं और जाने लग जाता है। वुशान हमारे महल के पीछे वाले एक बहुत बड़े चैम्बर में जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो अंदर जो था ना अंधेरा था। हमारा जो वुशान था तो वो हमारे उनके पास जाता है एंड यहाँ पर उनके सामने बो करता है एंड यहाँ पर वो जो इंसान थे हमारे वुशान के सर को सहलाते हैं। यहाँ पर बोलते हैं वुशान क्या हो गया। जहाँ पर वुशान बोलता है
मास्टर वो दोबारा से गायब हो गया, वो मेरे ईबो को दोबारा से ले गया, प्लीज़ प्लीज़ कुछ कीजिए ना, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो इंसान था वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, बहुत हो गया, इस बार ईबो को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ईबो को। पहली बार ये जो हम सब ने गलती करी थी वो कभी नहीं होगा। ईबो के साथ हम हैं, तुम हैं और सभी रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि ईबो कहाँ है। यहाँ पर उसके जो मास्टर थे ना, जो वहाँ पर हमारे ब्लैक रोप में बैठे हुए थे, वो हमारे मैजिक करते हैं। उसके बाद ईबो के जो लोकेशन थी एंड यहाँ पर अपने जादू से अपने माइंड में देखने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो देखते हैं कि क्या कहते हैं, एक काले कलर की जो केव है उसके अंदर ईबो बेहोश पड़ा है। एंड क्या कहते हैं, वो अकेला है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसका फेस बंधा हुआ है। एंड यहाँ पर वो वहाँ पर बैठा हुआ है ईबो, और वो भी बेहोश है। यहाँ पर हमारा जो उसके मास्टर थे वो बोलते हैं मुझे पता चल चुका है। यहाँ पर हमारा जो ओशन था वो बोलता है कहाँ है ईबो। यहाँ पर जो उसका मास्टर था वो बोलता है ईबो यहाँ पर से ब्रुरल माउंट की जो पहाड़ी है ना, ऊपर की पहाड़ी पूरी ऊपर की, तो वहाँ ना एक गुफा के अंदर है। एंड उस इंसान ने हमारे ईबो को वहीं पर ही बांध के रखा हुआ है। हमारा वुशान चले जाओ, हमारा देर मत करो, इस बार तुम्हें देर नहीं करना है। इस बार बहुत सालों पहले जो गलती हुई थी उसे दोबारा मत करना, और इस बार ईबो को टाइम से बचा लेना। तो यहाँ पर हमारा वुशान बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ईबो को बचा लूँगा। इस बार बहुत हो चुका है, ईबो मेरा था और पिछली बार जो हुआ है ना उस बार को मैं दोबारा से नहीं रिपीट करूँगा। इतना कहकर वुशान वहाँ से भाग जाता है। हमारे ईबो सॉरी हमारे जो वुशान के जो मास्टर थे वो बोलते हैं खुश रहो वुशान, मुझे पता है कि तुम ईबो को बचा लोगे और क्या कहते हैं ईबो को सही सलामत ले आओगे। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन इंसान है जो मेरी पहुँच से इतना ज़्यादा बाहर है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर वुशान जो था ना उसे पता चल चुका था। वुशान हमारे अंकल कुरैन को बता देता है और हमारे लैंशेजन को भी। अंकल कुरैन, लैंशेजन और हमारे वुशान का जो पूरा सहना था ना वो हमारी ईबो को ढूंढते ढूंढते जा रहा होता है। वुशान बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वही टेंशन हमारे लैंड कुरैन की शक्ल में और हमारे लैंशेजन की शक्ल में दिखाई दे रही थी। एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो जल्द से जल्द ईबो को बचाना चाहता था, क्योंकि कुछ साल पहले जो ईबो के साथ हुआ था वो दोबारा से वो नहीं होने देना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। यहाँ से हमें शीन शिफ्ट करा के सीधा ईबो की साइड का दिखाया जाता है। ईबो बहुत देर के बाद नींद से उठता है। जैसे वो उठता है ना तो वो देखता है कि वो अपने चैम्बर में नहीं है, जिस चैम्बर में कल रात को वो सोया था वो वहाँ नहीं है। एंड जैसे वो ओपन करता है ना अपनी नींद को तो वो देखता है उसके हाथों को बांधा गया, उसके पैरों को बांधा गया और उसके फेस को भी बांध दिया गया है। उसके बाद हमारा जो ईबो ना हिलने की कोशिश करता है लेकिन वो हिल नहीं पाता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो स्ट्रगल करने लग जाता है लेकिन ईबो नहीं उठ पा रहा था। ईबो हमारा स्ट्रगल कर ही रहा होता है। देन तभी हमारे वहाँ पर ना ब्लैक हुडी पूरा चेहरा फेस में लगाए हुए एक इंसान आता है जिसके पैरों की हमारी आवाज़ ईबो को सुनाई दे रही थी। ईबो जब ऊपर देखता है ना तो वो इंसान बस उसे देख रहा होता है, उसके फेस में मास्क था। ईबो हमारे बहुत से क्वेश्चन पूछना चाहता था लेकिन उसके मुंह में कुछ था। यहाँ पर वो इंसान आ गया था, ईबो के मुंह से उस चीज़ को हटाता है, बोलता है बोलो। तो यहाँ पर ईबो बोलता है हाउ डेयर यू, मैं कहाँ हूँ, मैं तो ब्रूल माउंट में था ना, ये कौन सी जगह है। यहाँ पर वो इंसान बोलता है वेल तुम्हें तो मैं लेके आई हूँ और क्या कहते हैं तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और तुमने मरना ही होगा ईबो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ लेकिन जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूँगी और तुमने वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। यहाँ पर ईबो बोलता है तो तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो वो इंसान था वो बोलता है वो ओह ईबो तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं और पिछली बार तो तुमने मेरा चेहरा भी देख लिया था पर अल्फॉन्शलिटी मैंने तुम्हें मार दिया। तो यहाँ पर ईबो बोलता है ये तुम क्या बोले, क्या तुमने मुझे कहाँ मारा, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर वो इंसान बोलता है ओ ईबो कब याद आएगा तुम्हें अपना पास्ट, कब आएगा। पता है वो शान कितना ज़्यादा तड़प रहा है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन क्या करें वो शान का तो किस्मत ही ख़राब है। तुम उसे बिना याद करे ही चले जाओगे इस दुनिया से क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और क्या कहते हैं मारने से पहले चलो तुम्हें दिखा तो दूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं दिखा दूँगा तो तुम शौक मत होना। इतनी इच्छा तो मैं तुम्हारी को पूरी कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल तुम मरने के बाद तुम ये तो नहीं सोच पाओगे तुम्हें मारने वाला कौन था। इतना कह के वो इंसान अपने फेस से ना मास्क हटा के उस अपने जो ऊपर से ना वो जो ब्लैक कपड़ा था वो भी हटा देता है। एंड ईबो जब उसका शक्ल देखता है ना वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। जिस इंसान को वो सामने देख रहा था ना बस उसे देखता ही जा रहा था। एंड यहाँ पर हमारा ईबो इतना ज़्यादा फ्रीज था उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही निकल रही थी। ईबो बोलता तुम
और वो इंसान बोलता है हाँ मैं, पर ईबो को यकीन नहीं होता एंड वो शॉकिंगली बस उसका फेस दिखे जा रहा था। सो गाइस आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं, देखते हैं अगले पार्ट में हमारे ईबो को क्या पता चलता है, कौन वो इंसान है जो ईबो को हमारा लेके चला गया है एंड यहाँ पर उसका शादी मतलब विषाणु से बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा, और जो सारा सच है पूरी पास्ट का जो सच है वो अब अगले पार्ट में खुल जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे हमारे ईबो को पता चल जाएगा कि उसका पास क्या है एंड उसके बाद वो वुशान है कौन रियली उसका, एंड वो इंसान कौन है वो अगली पार्ट में पता चलेगा। तो इसके बाद हमारे सिर्फ 2 या 3 पार्ट बनेंगे एंड उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। शॉर्ट सी स्टोरी मैंने बनाई है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। सो आई होप आपको पसंद आएगी, ये पार्ट भी पसंद आएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करते रहना। उसके बाद हम कल ही देखेंगे कि क्या ईबो का पास्ट है एंड वो इंसान क्या बोला एंड वो लिटरली इंसान है कौन जो ईबो को किडनैप करके ले गया है एंड उसे मारना चाहता है, और क्या सही टाइम पे हमारा जो वुशान है उसे बचा पाएगा, अपने प्यारे से ईबो को बचा पाएगा, या फिर वो इंसान हमारी ईबो को मार डालेगा। ये तो अगले ही पार्ट में पता चलेगा। सो तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली को ख्याल रखिएगा और मज़े कीजिएगा। थैंक यू। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैंने उसको अपलोड नहीं किया पार्ट को, लेकिन आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें मैं रेगुलर अपलोड करूँगी, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। ओके बाय बाय।